जी सर, कर लिया ऊपर। इसको मैं समझाता हूं इसमें है क्या। डेटा को ऐसे समझो कि ये एक पर्सन है, ठीक है, कॉलम ए और बी में, जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है, और उसको कितने, जैसे फोन होते हैं ऑफिस में, तो उसको नंबर एलोकेट नहीं होता है, एक्सटेंशन एलोकेट होता है। तो उस पर्सन को कितने एक्सटेंशन एलोकेट हुए हैं, और उस जो एक्सटेंशन एलोकेट हुआ है उसकी स्टार्ट डेट क्या थी, वो कॉलम डी में है। एक्सटेंशन नंबर्स कॉलम सी में है। अब इसको कैसे दिखाना है कि हर एक यूजर के, सपोज पहला वाला रो ले लेते हैं, ए एक्स यूजर है जिसको एक्सटेंशन 14080 एलोकेट हुआ, तो आप पहले कॉलम में ए और एक्स यानी ये एज इट इज रखोगे, ए बी कॉलम, ए एक्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग रखोगे। तीसरा कॉलम होगा सिंगल एक्सटेंशन का यानी 14080। चौथा कॉलम होगा आपका 11822017 यानी जो डेट है वो एक्सटेंशन की ही डेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डेट कोई भी आप डाल दो आगे पीछे करके। ठीक है, तो पहले ये दोनों कॉलम स्प्लिट होंगे। एक मिनट, ठीक है, और सेम उसका दूसरी रो में ध्यान रखना, दूसरी रो में सेम यूजर आएगा, उसका दूसरा एक्सटेंशन आएगा और दूसरे एक्सटेंशन की डेट आएगी चौथे कॉलम में, यानी रो में, कॉलम में नहीं। ऐसे ही तीसरी रो होगी सेम यूजर की, तीसरा एक्सटेंशन होगा और तीसरे एक्सटेंशन की जो डेट होगी वो। अब ये नहीं होना चाहिए कि पहला एक्सटेंशन जो है उसमें तीसरे एक्सटेंशन की डेट है, या तीसरे एक्सटेंशन में पहले एक्सटेंशन की डेट है, या दूसरे एक्सटेंशन में तीसरे की, ऐसा वैसा वैसा नहीं होना चाहिए। जिस सीरीज में लिखा हुआ है एक्सटेंशन उसी सीरीज की आपको डेट भी देनी है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, शुरू करो। अब दोनों लोग एक ही स्क्रीन पे हो, सोच समझ के करो, दोनों लोग इन्वॉल्व रहो। आपने 2 या 3 कर चुके हो प्रोजेक्ट, जिसमें ये तो समझ में आ गया होगा कि अकेले के बस की बात नहीं होती। पहले इनको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है? एक मिनट देना। पहले किसको? अच्छा, नेम को। सेपरेट। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो मर्जी तो करना, वो कुछ नहीं है। ठीक है, मर्ज तो कर लिया। अभी एक्सटेंशन अभी सेपरेट इनको कर लेंगे। स्प्लिट होंगे। स्प्लिट तो कर लेंगे, स्प्लिट करने का इशू नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, चलो ठीक है, पहले यही कर लेते हैं, स्प्लिट ही कर लेते हैं, है ना? अरे भाई, एक एक करके दोनों को स्प्लिट कर लो। अब एक ट्विस्ट है यहाँ पे कि अगर मैं ये कहूं जो बनाने के बाद कि पहले वाले रो पे एक्सटेंशन में बढ़ा रहा हूं और उसकी डेट भी बढ़ा रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाए और एक नई रो प्रोवाइड कर दे। आप बोलो डायनेमिकली। कोई नहीं, पहले हाँ डायनेमिक हो ऐसे ना? हाँ, कोई नहीं, पहले स्प्लिट तो करो, स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। ये स्प्लिट करने से नहीं चलेगा। इस पे मैं बताता हूँ, इस पे क्या लगेगा पता है? इस पे कंडीशनिंग लगानी पड़ेगी, मतलब कॉलम में
कि भाई पहले रो के लिए इस वाले कॉलम पे सेमी कॉलम तक जाके पहला चीज फाइंड करे, समझ रहे हो? फिर सेम चीज इसके लिए भी करे, और फिर उसका एक मतलब उस वो एक नया रो बनेगा, तो ये और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फिर ना वो डायनामिक हो जाएगा। चाहे वो यहाँ जितने बार भी डाले वो सेम फंक्शन चलेगा, तो वो हर बार क्या करेगा, 1 2 3 करके फाइंड करते रहेगा। बट एक चीज, अगर आप कंडीशनल कॉलम डालते हो तो वो चौथे की कंडीशन कैसे उठाएगा? नहीं नहीं, मतलब मैं कंडीशनल कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक लॉजिक सोच रहा हूँ कि ये डायनामिक लॉजिक ऐसे ही लग सकता है कि हमें हर बार फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेमी कॉलम से पहले कितने हैं, करेक्ट। और तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अभी यहाँ पर स्प्लिट कॉलम अगर मैं ले भी लूँ, चलो अगर स्प्लिट कॉलम से करें हम इसको फॉर एग्जांपल, तो चलो स्प्लिट तो ये अपने आप कर लेगा, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है आज यहाँ पे। 100% बोल रहा हूँ, आप कुछ ऐसा सीख के जाओगे जो इसके पहले आपने नहीं सीखा। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि सर ये स्प्लिट क्यों नहीं करने दे रहा है यहाँ, मतलब यहाँ क्यों? ऑप्शन आते हैं ना करने दे रहा है। हाँ, वो ऊपर आता है ना स्प्लिट कॉलम का, तो वो आ रहा है, देखो स्प्लिट कॉलम ऊपर। यहाँ पे भी आता है लेकिन दिखा नहीं रहा है। डेलिमिनेटर बाय सेमी कॉलन, हाँ सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन 5 में क्या है? किसी में 4 5 भी है क्या? एक मिनट सुना। अच्छा ज्यादा भी होंगे ना किसी किसी में, ठीक है, हाँ ज्यादा है, ज्यादा भी होंगे किसी 3 में। 2 5 5 तक है। हाँ तो इसलिए 5 कॉलम में स्प्लिट कर दिया उसने। हाँ, तो यही ठीक तो है। देखो, अभी तो ये भी स्प्लिट वाला भी ना खेल बड़ा निराला है। अभी क्या है कि अगर 5 वैल्यू है तो उसने 5 में स्प्लिट कर दिया, हम्म, छठवीं वैल्यू अगर कर दी तो वो स्प्लिट नहीं करेगा, अच्छा। वो फिक्स कर देता है आपके कॉलम। देखो ऊपर जब स्प्लिट होता है ना, एक मिनट। तो हेडर्स आपके फिक्स हो जाते हैं। तो उस ऊपर ही देख, ऊपर ही जाना है, इस पे स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिनेटर पे वो करना है एक बार और स्टेप एक पे। चीज और बताऊं, जैसे आप प्रमोट हेडर करते हो ना, तो चेंज टाइप का स्टेप बनता है। हम्म, ऐसे ही जब स्प्लिट करते हो तो चेंज टाइप वो का भी बन स्टेप जा, हटा दो। ऑटोमेटिकली आता है। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब लोग कर लिया ना अब स्प्लिट, अब क्या करोगे वाली बात है। मतलब लॉजिक तो पहले लगाओ, डायनेमिक तो बात की बात है, पहले जो है डेटा उस पे ही लॉजिक नहीं लग रहा है। अब क्या तो करोगे अगर कर लिया? पहले चेंज टाइप तो हटाओ, वो देखो डेट को भी वो टेक्स्ट ले रहा है। चलो उसको हटा भी देंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अब तो आप कुछ भी ले लो, हटा लो इसको भी हटा लो, इसे भी हटा लो, उससे इतना कोई इतना टेंशन नहीं है। लेकिन बात वही है कि रुको। बात ये कि अब अभी स्प्लिट कर लिया ना आपने, आप क्या करोगे? सारे टेक्स्ट हैं अभी, ठीक है, इसको चलो डेट कर देता हूँ मैं, इसको भी डेट कर देता हूँ। और कौन है डेट में? ये देखो एरर भी आ गया यहाँ प्रोफाइलिंग पे। वो नल वाल की वजह से आ रहा होगा ना। आपका सिस्टम का फॉर्मेट क्या है? MMDDYY? पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं यहाँ। हाँ, इसी वजह से वो एरर आ रहा है, क्योंकि वो यूएस फॉर्मेट है डेट का। चेंज टाइप के पहले देखो, यूएस का फॉर्मेट मिलेगा। चेंज टाइप स्टेप के पहले चेक करो डेट का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर बोल रहे हो आप? हाँ, कुछ जगह देखो DDMM है, कुछ जगह MMDD है, इस वजह से वो एरर मार रहा है। हाँ वो अच्छा वैल्यूज में आप बोल रहे हो ना? हम्म, तो इसका करेक्शन कैसे होगा? हम डेटा टाइप चेंज करेंगे तो होना चाहिए ना चेंज, बिल्कुल होता है। जैसे ये है ये चेंज होना चाहिए ना यहाँ पर को। मैंने आपको सब कुछ बताया है, आपके माइंड में नहीं है, वो एक अलग चीज है।
इससे है क्या रिलेशन कुछ? टेस्ट करके बस क्या होता? क्या कह रहे हो, क्या एरर, क्या डेट में तो आ रहा है ये। अरे ये बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर स्लैश में देखो, यहाँ पर हाइफन में, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में है वो, बस कहीं पे मंथ पहले होगा, कहीं पे मंथ बाद में होगा, वो वाला सी। जहां पे एरर है वहां आपका डेट नहीं, मंथ पहले होगा, जिस वजह से वो एरर, मतलब एक यूएस फॉर्मेट है और इंडियन फॉर्मेट, दोनों की डेट पड़ी है वहां पे। डेट उसमें जाना एक बार। आपको याद है कोई सर ने ऐसा कुछ बताया था कन्वर्जन वाला? वही देखा हूँ, एक मिनट रुको। मैंने बताया था ट्राई दिस अदरवाइज दिस। अच्छा, एरर, हाँ, कस्टम कॉलम, मैंने बताया था ना, कस्टम कॉलम पे करना। पहले तो फॉर्मूला आपको पता हो तब आप कस्टम कॉलम पे जा सकते हो। और बाय द वे यहाँ पे आपको इसकी नीड है ही नहीं कि डेट के टाइप में आपको कन्वर्जन लगाना हो वगैरह वगैरह, कुछ करना ही नहीं है। टेक्स्ट में रखोगे तब भी आपको सिर्फ सेग्रीगेशन बोला गया है, आपको डेटा का टाइप नहीं बोला गया। तो वो एक अलग थॉट है जिस पे आप जा रहे हो, उसकी नीड ही नहीं है। चाहे आप डेट में दे दो, चाहे आप टेक्स्ट में दे दो, क्या फर्क पड़ता है, सेग्रीगेशन करना है। लगाओ दिमाग। एक चीज ऐसी है जो मैंने अभी नहीं बताई है, जिसकी वजह से उतना दिमाग नहीं लग रहा है। इसके बाद तो यहाँ पर कोई एक वो लगा सकते हैं, मतलब कॉलम मर्ज कॉलम बना सकते हैं, लेकिन बात वही है कि वो अभी स्टैटिक ही रहेगा, मतलब पहले वाले चलो एक्सटेंशन के साथ दूसरा ठीक वाला है, डेट लगा लो, थोड़ा सा वो अलग आपको ना रहेगा। एक हिंट देते हैं। हिंट क्या मतलब, समझाते हैं। अभी तक वो फंक्शन मैंने आपको कभी समझाया नहीं है, लेकिन आज समझाता हूँ। ये दोनों स्प्लिट कॉलम हटा दो, स्प्लिट डेलीमीटर जो भी लगाए हैं आपने, 2 बार स्प्लिट किया है, दोनों को हटा दो और दोबारा से स्प्लिट करो। और जब स्प्लिट करते हो तो वहां पे एक फंक्शन एडवांस का भी आता है। अब देखो यहाँ पे मिला एडवांस का ऑप्शन, और वहां पे क्या है, रोज का। 5, हाँ। अब रोज में बेनिफिट क्या है, रोज में बेनिफिट ये है कि जब आप कॉलम में स्प्लिट करते हो तो वो हार्ड कोडेड कॉलम करता है, लेकिन जब आप रोज में करते हो तो वो हार्ड कोडेड नहीं करता। कितनी भी उसमें वैल्यूज आ जाएं, वो सारी की सारी रो में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इसकी कहानी क्या होती है, करो। एक नई रो हर एक वैल्यू की बना दी उसने। बट वहीं एक चैलेंज भी आया, पहले चैलेंज तो देख लो। चैलेंज ये आया कि आप देखो वहां पे 140 तो वन टाइम है, 3 एक्सटेंशन थे, 3 रो उसने क्रिएट कर दी, लेकिन एक्सटेंशन स्टार्टेड वही कॉपी हो गई, वो नहीं बदली। अब अगर आप, अब इसको एक्सटेंशन स्टार्ट डेट को आप कर रहे थे ना, आप
अब हम्म, इसको एक्सपेंड करो, मतलब स्प्लिट करो बाय रोज, फिर देखो कहानी क्या होती है। अब क्या हुआ, पहला वाला एक्सटेंशन कितनी बार हो गया, काउंट करो। अभी तो पहले इसको वो करो ना, गलत वो कर दिया, स्प्लिट सेमीकोलन में वो करा ना वहाँ पे वो ने। हाँ, रो में करो, रो में। अब देखो अब ये 3 के। एक्सटेंशन देखो कितनी, डेट तो सही है, हम्म, डेट परफेक्ट वे में है, बट हम्म, एक्सटेंशन देखो, हर एक एक्सटेंशन पे 3 की 3 डेट आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से एक्सटेंशन की कौन उनकी सी कौन डेट। सी? ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट तो आप कर सकते हो, लेकिन कैसे दोनों। करोगे। अच्छा, क्योंकि वो डेट ही वो हो गई ना, एक्सटेंशन की। ये नहीं पता ना किसकी कौन सी थी। 8 के साथ 80 थी, उसके साथ ही थी। पता कैसे करोगे, रो नंबर 15 को देखो, 15 वाला जो ए एक्स है। अब ए एक्स देखो, ए एक्स एक बार नहीं है, ए एक्स मल्टीपल टाइम है। मल्टीपल बार है, ऊपर सबसे ऊपर भी ए एक्स है। हाँ, देखा, देखने में डेटा कितना छोटा लग रहा था कि ये तो अभी हो जाएगा। तो फिर कर जब तो स्प्लिट कर रहे देखो, हैं ना। देखो सर, अभी भी करने को तो स्टैटिक तरीके से तो अभी भी हो जाएगा कि पहले इन दोनों को जैसे मैंने अभी स्प्लिट मारा था वैसे स्प्लिट मारेंगे, फिर फिर उनको एक मर्ज कॉलम पे डालेंगे सिंगल सिंगल को, देन फिर आपने जैसे स्प्लिट रो वाइज बोला ऐसे स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा, देन फिर ग्रुप बाय करेंगे ए एक्स के चलो मतलब फुल करो, नेम के अकॉर्डिंग तो भी हो जाएगा। करो जो आप बोल लेकिन रहे हो वो करो, स्टैटिक ही करो, डायनेमिक हम बाद में करवा देंगे। अरे यार रेफरेंस नहीं लेना था। ओके, आपने फर्स्ट वाला एक्सटेंशन उठा लिया, ठीक है, और स्टार्ट डेट भी फर्स्ट वाली उठा ली, ठीक है। क्या डालूं यार सेपरेटर। अरे कुछ भी ले लो, ऐसा ले लो जो वहां पे ना हो, अलग, कुछ तो लिख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो सेपरेटर आपका काम कर जाएगा। हाँ ठीक है। लेकिन ये भी होगा डेट के अंदर, ये भी होगा ना सर, ये हाँ, नहीं ले सकते, ये ले लेता हूँ, ये नहीं होगा आई बिलीव। ठीक है। हम्म, हम्म। और अब हमें वापस से लेना है ये तो एक्चुअली, ऐसे मतलब आप 5 टाइम करोगे। मतलब स्टार्टिंग में तो यही करना पड़ेगा ना सर। ओके, चलो।
ठीक है, अब हम फिलहाल के लिए एक काम करते हैं कि ये सब रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। हमें चाहिए ये सारे, ठीक है। इस पे क्यों नहीं आया? अच्छा, इस पे कहीं कहीं पे आया होगा ना। ठीक है, अब इसमें सर ने बोला था कि इनको करो और उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसकी भी क्या ही ज़रूरत है फिर अब हमें, ये तो हम वापस करेंगे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं। यानी अब आपके 5 कॉलम बन गए। हाँ, ठीक अब है। सबके पास अपनी डेट और वो है, तो अगर मैं 5 कॉलम बन गए ना मेरे पास। ट्रांसपोज नहीं नहीं, ट्रांसपोज नहीं, पहले अभी वो सर वाला स्प्लिट करना पड़ेगा ना सर, जो कह रहे थे। वो तो स्प्लिट करोगे तो फिर वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा, रो में करना। एक तो बन गया कि आपने कंसोलिडेट कर लिए, लेकिन बदला कुछ नहीं, जैसा डेटा पहले था वो अभी तो भी वैसे है। हो जाए, वो स्टैकिंग नहीं हो पाएगी ना। सिर्फ फर्क इतना हुआ, पहले आपका नेम अलग था और अब आपने नेम और एक्सटेंशन के बेस पे कंबाइन कर लिया, बस इतना ही फर्क हुआ है। एक बार ये हटाना भाई, दोबारा से वैसे ही करो जैसे था अभी आपने जो करे थे ना 5 कॉलम। हाँ, अब एक हाँ, अब इसको पीविट अनपीविट करना है एक बार। क्या क्या फायदा वो होगा उससे? अनपिवट से करो कोई तो। फायदा नहीं होगा, बिकॉज अनपिवट करने से क्या होगा उसको? हाँ तो अनपिवट और करना, ये रिमूव कॉलम जो हटाया था इसको भी वो करना है एक बार। वो तो फुल ठीक नेम है, लेके आओ। वो तो नेम तो है उसमें, साथ में नेम तो है। लाओ तो फिर। नेम ला दो भाई। नेम वाले को छोड़ के बाकी को करना एक बार अनपीविट। ये कहाँ गए? मर्ज अच्छा, वाले कहाँ इनका पहुंचे? मतलब ये है कि सिर्फ नेम और मर्ज कॉलम रखो और बाकी कॉलम डिलीट कर दो और फिर अनपिवट करके देखो। हटाओ इसको। आप कर दो अनपिवट, ये बोल रहे हो ना? हाँ, इसको इसको रख रख के के अदर अनपीविट अदर करना। अब स्टैकिंग हो गई, अब इन दोनों को हटा दो, पहले और दूसरे वाले। एक मिनट, रुको 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 रुको, एक्सटेंशन इसके अंदर ही ना, 1 2। हाँ, कर सक, हटा दो इन दोनों को। इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अबे अबे नहीं, उल्टा हटा दिया। इन दोनों को हटा दो और फिर उनको स्प्लिट। इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी, हाँ इसको भी इसको भी हटा दो। हटा दो। हाँ, अब इसको वो कर दो स्प्लिट कॉलम। कहाँ चले गए यार वो ये? तो वैसे ही कर दो। अब रो वाइज क्यों कर हाँ, दिया? अच्छा खासा नहीं, डेटा सही था। हाँ वो अच्छा, करो ना, कॉलम वाइज करना था। और हटाओ, अब करो डिलीमिनेट। हाँ, करो। अब इनको नाम दे दो। ये नेम, वहाँ एरर क्यों एक्सटेंशन, दे रहा वहाँ होगा? स्टार्ट डेट। वो कोई नहीं, वो नल की वजह से या कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होगी, वो दे रहा होगा। वो तो देख लेंगे वो। पहले तुम उसको नाम वाम दे दो। नेम दे दो, यहाँ पे एक्सटेंशन दे दो, स्टार्ट डेट दे दो। वैसे एक्सटेंशन में एरर नहीं आना चाहिए, बिकॉज एक्सटेंशन में तो फुल नंबर होल नंबर था। अब एक वही बार मैं देखो देख। एरर क्या है, कीप एरर कर लो ना एक बार, कीप एरर। उसमें जाना, होम में जाना, होम में जाओ। हाँ, होम यहीं में पे भी आता है, देखना। हाँ, यहाँ नहीं होम में आता। जाओ, कीप एरर रख लो। कीप रोज वाला कीप रोज में आएगा कीप एरर। हाँ। हाँ, करो, क्लिक करो।
कीप एरर, हाँ अब पता चल जाएगा क्या एरर है। ये एरर देखना एक बार, हाँ यहाँ पे क्लिक करना, ये क्या है, कन्वर्जन वही वाला है जो टीबी, बता रहे थे हाँ ना सर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ टीबी नीचे हाँ जाना, नीचे वाले में क्या है, और भी चेक करो, एक ही थोड़े ही है, हाँ हाँ, ये वो सब टीबी में है, मुझे लग ये रहा है भी, वो ये यूएल, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक इनमें है, मुझे ये लग रहा है वो नहीं है। वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वो टेक्स्ट है इसलिए दे रहा है, हाँ, ठीक है। हटा दो ये वाला कीप एरर वाला आप वो। कह रहे हो 100%? अरे भाई, टैक्स करने से हट जाना चाहिए ना वो एरर, लेकिन हट नहीं रहा है। हट नहीं रहा नहीं है। नहीं, कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो एनी नंबर, करना है, एनी में, ये दिक्कत कर रहा है ना एनी में, इसको हटा। एनी में रखे, एनी अगर करते हैं हम, एनी में कर सकते हैं। एनी यहाँ नहीं आता, आपको एनी टाइप एनी करना लिखना पड़ता है। पड़ेगा। हाँ एक बार टाइप करना रीनेम, इसका डेटा टाइप एनी। यहाँ तक सही है ना, बस रीनेम कर रहे हो तो दिक्कत है। रीनेम अब हो गया करने में सही, क्यों दिक्कत है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो बीच में, अच्छा हो गया हाँ हाँ, हाँ, वो स्प्लिट ऊपर स्प्लिट करीना जो इन्होंने हुआ क्लिक था करके, उसके हाँ बाद डेटा टाइप डिफाइन कर रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम थी। हाँ, इन्होंने डेटा टाइप हटा दिया तो हो गया। अब ये देखो कि एक इसमें एक्सटेंशन ऐसी थी जिसमें डेट नहीं थी, वेरीफाई करो। अच्छा हाँ, एक मिनट, तो अब अगर वहां सर से ये अरे ठीक है, ये सजाना वजाना बाद की वो काम, वो कोई नहीं, समझ वो में तो गया, हाँ हाँ वो तो वो बाद की बात है। तो अब तो क्या नहीं ये आ कह रहा रहे है हो ना? आप। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक एक्सटेंशन ऐसी थी जिसके सामने डेट नहीं थी, देख रहे हैं। वो चेक ये करो। ये है ना जो नल है जिनके आगे डेट नहीं आ रही है। वो तो आपका एक्सटेंशन भी नहीं नल है ना, हाँ, एक्सटेंशन दोनों ही नल अवेलेबल होना है चाहिए। बट डेट नहीं है, हटा दिए ना, नल वाले सब हट गए। ऐसा है ही नहीं, था एक, मुझे याद है। ये है हाँ ही ये नहीं। रहा TBD0 ये। हाँ ये आपका करेक्ट, इसमें क्या था, ये जानबूझ के डाले गए थे कि कभी उसी अगर ऐसा हो तो कम तो से नल कम नहीं उसका, हटाने ना। हाँ वो सिर्फ ये है कि रिक्वेस्ट गई हुई है, अभी इशू नहीं हुआ आएगा है। हाँ। तो वैल्यू तो रिपीट इसमें करनी है। नल वाले रखने हैं, इसमें डेटदार हाँ वाला डेट वाले हटा में मत देना, नल रखने वरना वो हैं। कहेगा तुम्हारी तो रिक्वेस्ट ही नहीं हुई। हाँ, टेबल नहीं, वाले, हाँ बोलो बोलो। नल को एज इट इज रखना है, ब्लैंक क्या मतलब इस पे वैल्यू पहले डाल। चेक करो कि एक्सटेंशन में जो नल है क्या सेम डेट में भी नल है, तो और उसको हटा दो। वेरीफाई करो। हाँ अब ये आपने नल सारे सेलेक्ट किए, अब चेक करो क्या डेट में भी सारे नल ही हैं। हाँ नल है, मैंने पहले डेट पे नल लगा रखा है ना। ये तो अरे रहा तो है ऐसे मत करो ना भाई, डेट पे पहले नल लगा दिया तो वो नल हो ही जाएंगे, एक्सटेंशन पे सिर्फ नल सन पे लगाना है पहले और फिर चेक करना फिर है कि डेट क्या पे। डेट में सारे नल है। अब इसमें देखो कितने नल है। सारे हाँ नल है। हाँ तो अब अब ये सही है। हटा सकते हो हम्म हाँ यही तो किया था मैंने। कि नहीं वो दोनों D3 भी में हट नल गया था हो, ना। वो वो अलग कर रहे थे आप, अगर आपने डेट पे पहले नल हटा दिया तो एक्सटेंशन से भी हट जाएगा। एक्सटेंशन कुछ ऐसे हैं जहां पे आपकी रिक्वेस्ट गई हुई है। पहले मैंने यहीं से एक्सटेंशन से नल हटाया था, अच्छा वैलिड फिल्टर लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा था जो आप बोल रहे थे नल की, तभी तो मैंने बोला ये नल रखने हैं कि नहीं रखने हैं। यहाँ से तो मैंने नल हटा दिया था पहले ही। हाँ तो ये आपका हो गया, इसको क्या किसी दूसरी वे में किया जा सकता है। अब यहाँ नल क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ ब्लैंक है। हाँ तो वहां नहीं होगा हाँ ना, तो वो वहां पे नहीं है ना, ये तो वही आ रहा था ना, वहां वही पे तो है वहां पे वैल्यू नहीं TBD0। होगी ना रेट की। अब बस इसमें ये है कि इसको डायनेमिक कर सकते रहेंगे तो ये जो इतना सारा मर्ज का ये नाटक चल हाँ रहा है ये कम हाँ हो ये जाएगा। ये मर्ज का चेंज टाइप का नाटक चल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा हाँ और ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। करेक्ट। और फिर अब बस इसमें ग्रुप डायनामिक बाय क्या करना रह गया, इसको करोगे। बाद मतलब अगर ग्रुप करना है तो ग्रुप कर सकते तो हैं। अब ये चलो, ये हो गया आपका स्टैटिक। हाँ, अब डायनेमिक की तरफ चलते हैं। डायनेमिक इसको कर सकते हो आई थिंक इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसे हमने कल वो लगाया था ना, इंडेक्सिंग और मर्ज लगाया था।
उसी वे में आप डायनेमिक कर सकते हो। काउंटिंग कैसे करेंगे? असली गेम तो काउंटिंग का है, कितने आए, और दोनों काउंट करने हैं, डेट भी और वो भी, एक्सटेंशन भी। हाँ, वैसे एक्सटेंशन ही काउंट करने हैं, डेट से हमें क्या मतलब? डेट आ भी जाएगी और एक्सटेंशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसका? हमारे लिए कोई वैल्यू तो ना उस डेटा की। वो डेट होगी ही नहीं, जहां एक्सटेंशन होगा वहीं डेट होगी। हाँ, एक्सटेंशन है लेकिन डेट पॉसिबिलिटी है कि डेट ना हो, बट ऐसा कहीं नहीं है कि डेट अकेली पड़ी हो और एक्सटेंशन ना हो। हम एक्सटेंशन को सेमी कॉलन के हिसाब से काउंट कर सकते हैं ना, कि कितने बार सेमी कॉलन रिपीट हुआ है। कैसे भी कर सकते हो, ट्राई करो। लेकिन अगर हम सेमी कॉलन से काउंट करेंगे तो सेमी कॉलन से 2 बार आएगा। सेमी कॉलन से नहीं हो पाएगा। कहीं अगर स्पेस लगा होगा तो सेमीकोलन आपका बढ़ जाएगा। नहीं, सेमी कॉलन से वैसे भी नहीं आएगा ना, एक वैल्यू सेमी कॉलन, फिर एक सेमी कॉलन, फिर एक वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो 3 है ना, सेमी कॉलन तो 2 ही काउंट करेगा। अब वो तो चलो +1 कर देंगे तो सबका 3 हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे फिर हाँ, वो तो मतलब फिर वो वैसा वाला गेम है कि नहीं नहीं, वो आपका डायनेमिक में ही काउंट होता है। अगर आपको पता है कि हाँ 2 बार हमारा सेमीकोलन आ रहा है, काउंट कर रहे हैं हम 3 बार, तो 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि फिर वहां 3 ना हो। अब लेकिन बात ये है कि अगर मैं नंबर काउंट करूं तो सब, हाँ, एक्सटेंशन हमेशा नंबर होगा ना। लेकिन नहीं, अभी टीवीडी वाला भी जो था वो टेक्स्ट भी हो सकता है। और डेलीमीटर को अब डेलीमीटर कौन सा आएगा ये भी तो नहीं पता है ना, अगर डेलीमीटर कुछ और आ गया तो। वो तो आप डेलिमिनेटर तो सेम ही आएगा। डिसाइड कर सकते हो ना, हाँ, खुद से डिसाइड कर सकते हैं ना डेलीमीटर। नहीं, जैसे अभी सेमी कॉलन लगे हुए हैं सब में, किसी ने अगर स्लैश दे दिया 3 के बीच में, तो हम क्या करेंगे फिर डेटा में अगर ऐसा हो गया तो? फिर प्रॉब्लम करेगा डेटा। कैसे काउंट करेंगे? काउंट करने का कॉलम काउंट कर सकते हैं क्या सर? क्योंकि देखो, अगर कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम एक स्प्लिट लगा देंगे फॉर एग्जांपल। लेकिन बात तो वही है, स्प्लिट लगाएंगे तो फिर हमें स्प्लिट भी स्प्लिट तो करनी है। हार्ड कोडेड होता है कॉलम वाइज, हाउएवर रो वाइज स्प्लिट आपका हार्ड कोडेड नहीं होता है। नहीं मतलब हमें फिर भी स्प्लिट भी देंगे तो फिर हमें डेलीमीटर तो तब भी चाहिए ना, और जब हमें डेलीमीटर पता ही है तो फिर तो हम ऐसे काउंट कर देंगे, हमें फिर कॉलम का चलो स्प्लिट एक और एक कॉलम। फ्रेश शीट में जाओ जहां कोई कंडीशन ना लगी हो आपकी। इश्यू बता दो ना, डिलीट अनटिल। हाँ, ये लो सर। ठीक है, ये मर्ज भी हटा दो। मर्ज भी हटा दो। अब देखो 2 वे है, और सिंपल वे ये है कि ये इसी शीट की 2 शीट बना दो, मतलब 2 अच्छा। टेबल बना दो। एक में एक्सटेंशन रख लो और एक में स्टार्ट डेट रख लो। ठीक है, रेफरेंस बना दो, ठीक है, 3 का ही रेफरेंस बना दो। अब रेफरेंस बनाओ, डुप्लीकेट। नाम नहीं नहीं, डुप्लीकेट बनाओ। हाँ, नाम रेफरेंस तो ऐसे गड़बड़ है। रखना जो आपको क्लियर रहे। जैसे फर्स्ट वन एक्सटेंशन की रख लो, तो उसमें एक्सटेंशन लिख दो, और उसमें डेट है तो डेट डाल दो, जिससे कि आपको क्लियरेंस रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक्सटेंशन होगी एक्सटेंशन वाली फाइल में, डेट डेट नहीं होगी। और ठीक। उसमें आपका सिर्फ डेट होगी, एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों में नंबर ऑफ रो बराबर है क्योंकि एक ही शीट से आए हैं, करेक्ट। तो आप इंडेक्सिंग जनरेट कर सकते हो दोनों में सेम, अच्छा। दोनों में सेम इंडेक्सिंग जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर इंडेक्सिंग आप जनरेट नहीं करते हो तो नेम सेम हो सकते हैं, और एक्सटेंशन जब आप वापस लेके जाओगे डेट के सामने, या डेट लेके आओगे एक्सटेंशन के सामने,
तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा एक्सटेंशन किससे रिलेटेड था? तीनों को सिलेक्ट करके फिर इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग तो वैसे ही जनरेट हो नहीं, जाती है, यहाँ अच्छा, पे अच्छा। ग्लोबली होती है, तो इसमें कोई वो होता ही नहीं है रूल एंड रेगुलेशन। एक से कर दूं? हाँ, एक से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडेक्सिंग दोनों में होगी सेम, क्योंकि सेम एक्सटेंशन में भी और सेम आपकी उसमें भी, अगर वहां 1 से कर रहे हो तो यहाँ भी 1 से, ठीक है। अब चाहे वो रो 2 टाइम आ रही हो या 3 टाइम आ रही हो, आपका एक्सटेंशन सेम रहेगा, फिर आप रिलेशनशिप बनवाओगे? ठीक है। देखते हैं अभी। अब इसमें देखो क्या है, एक चैलेंज जो आएगा वो ये कि अब इसको अगर आप रो वाइज स्प्लिट करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, हाँ, करेक्ट। इंडेक्सिंग तो हमने दे रखी है, हाँ, वो हिलेंगे ही नहीं। तो अब रो वाइज इंडेक्सिंग दे दो। पहले स्प्लिट कर दूं ना? हाँ, नहीं, लेकिन पहले मर्ज करना पड़ेगा ये दो नाम। वो मर्ज नहीं भी करोगे तो चलेगा, नहीं उससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंडेक्सिंग दे रखे ना, वो अपने आप उसको इंडेक्सिंग दे बैलेंस पे रखी ले है तो आएगा। वो आपको उसी तरीके से करेगा ही सीरियल करेगा, नंबर उसका डिसाइड हो गया। हाँ, ठीक है। रो वाइज इसको स्प्लिट कर दो। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, जितनी ठीक है। एक्सटेंशन उतनी बार इंडेक्सिंग रिपीट हो गई, लेकिन नंबर वही रहा, ठीक है। अब यहां पे एक चैलेंज है, मैंने कहा था कि यहां पे आपके ब्लैंक भी हो सकते हैं, तो अब चेक करो क्या कोई ब्लैंक है। तो इसको पहले फिल करो किसी से, कोई एक वैल्यू ऐसी डाल दो फिक्स, जो ये ब्लैंक जब स्प्लिट होता है तो वो रो नहीं जनरेट होती, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा नल विद समथिंग एल्स, कोई ऐसी डेट जो, डेट टू बी असाइन डाल दो। हाँ, अब इसे रिप्लेस वैल्यू का कॉलम वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर रिप्लेस आता है ना? वैल्यू ऊपर आता है ट्रांसफॉर्म में, और वो तब आता है जब कॉलम न्यूमेरिक है, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या यहाँ यहाँ? पर हाँ, रिप्लेस विद कोई ऐसी डेट डाल दो या टेक्स्ट डाल दो जिससे कि वो रो गायब ना हो, बस। वो ही डाल दो ना, एक्सटेंशन रिप्लेस लिख दूं? हाँ, ठीक है, कोई लिख दिक्कत लो, चलो कोई, वो तो तुम्हें याद नहीं। रखना हाँ, पड़ेगा, याद वो हमने ये आपका डाला था। हार्ड कोडेड रहेगा ना, बस, ठीक है। अब इसको रो वाइज स्प्लिट कर दो, क्योंकि अगर आपको देखना हो कि रो वाइज अब हमने देखना स्प्लिट नल, क्यों हाँ, किया, रिप्लेस स्प्लिट लगा गलत के किया देख। है भाई, अच्छा, वो कस्टम को, अरे यार, एक तो स्प्लिट गलत किया है। यहाँ वो देना पड़ेगा। वैसे वहाँ एक ही आया होगा क्योंकि शायद एक ही तो था। अब ब्लैंक देखो है ये सर। ये ब्लैंक ये भी ब्लैंक है, भी रह गया। इसको भी करना पड़ेगा, तो वो नल को किया है, ये आपको ब्लैंक ब्लैंक से रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको भी कर दो रिप्लेस। रिप्लेस ही कर दो, है। हाँ, पहले फिल्टर हटाओ जाके, आप स्टेप्स को याद नहीं रखते हो। अब ब्लैंक से रिप्लेस करो, और जब ब्लैंक को रिप्लेस करते हैं तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं फाइंड में, जस्ट हम रिप्लेस वैल्यू में डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। एक 125 रोज हैं, ठीक है। बराबर है ना? अब आप मर्ज लगा दो बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग। इंडेक्स। बट अभी भी यहाँ एक्सटेंशन डेट जो है वो सेम ही आ रहा है, ब्लैंक ही आ रहा है यहाँ पर कभी और। कोई स्पेस होगा फिर, ब्लैंक नहीं होगा, नहीं ब्लैंक ही है भाई, प्रॉपर ब्लैंक है। अभी तो किया था यार, ये सबको उड़ाओ दोबारा से, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। एक काम करो ना, जब ऐसा कुछ हुआ करे तो ट्रिम लगा दिया करो,
तो ट्रिम क्या करेगा, छोटा मोटा कुछ टैब वगैरह होगा ना तो वो हटा देता है। अब अभी यहाँ पर क्या करूँ आप बताओ, वापस से कर रहा हूँ मैं। ट्रिम 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 और पहले ट्रिम लगाओ नल को भी रिप्लेस नहीं करूँ पहले? ना, पहले ट्रिम लगाओ तो वो आपको बता देगा ना कि क्या है क्या नहीं है। ट्रिम कहाँ आता है? टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म में मैं जाओ। मैं भी वही देख ट्रिम रहा आपका हूँ। राइट क्लिक में भी ये आता रहा है, फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्म में भी आता है। फॉर्मेट में भी तो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? अरे नीचे फॉर्मेट में आ रहा हूँ। अरे फॉर्मेट पे क्लिक कर लो ना, ऊपर ABC जहाँ लिखा हुआ है स्प्लिट के बगल में। नहीं, वो तो है स्प्लिट के जस्ट बगल में है राइट साइड में, लेकिन यहाँ भी आता है। कर लो ट्रिम। अब देखो क्या है, ब्लैंक और नल दोनों है या एक ही न बचा है? नल और ब्लैंक दोनों दोनों एक साथ सिलेक्ट करके दोनों को रिप्लेस कर दो वाले। ब्लैंक हट गया, ब्लैंक दिख तो नल ही नहीं रहा। रह गया। नल ही रह गया। यानी कि उसमें स्पेस स्पेस होगा मुझे लग रहा है। हाँ वही स्पेस होगा, वो ब्लैंक नहीं होगा एक्चुअली। अभी देखते हैं इसमें कि ब्लैंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आता तो ऊपर आ जाता वो आए। अच्छा ओके, वो पता है, हो सकता है स्प्लिट के बाद आए, करो एक बार हाँ वो बाद में ही आ रहा है शायद, मेरे को भी लग कि रहा है। किसी में वैल्यू एक नहीं होगी, एक वैल्यू होगी दूसरी नहीं होगी। कहाँ गया स्प्लिट करो? ये रहा। सेमीकोलन। आ गया ऑफर से। हाँ तो वो ब्लैंक, अब यहाँ पे स्प्लिट करो, वो रिप्लेस करो ब्लैंक को, वहां पे रिप्लेस किया, अब यहाँ भी करो। चेक कर लेना कहीं ब्लैंक दोबारा तो नहीं आ रहा ना नीचे तक। ठीक है, अब नहीं आएगा, वो हटा दिया ना। सही है। हाँ अब ठीक है ना, 2 बार आना चाहिए, वही मैं देख रहा था कि 2 बार क्यों नहीं आ रहा है। रोज बराबर आ रही थी उस समय भी 125 आ रही है, इसमें भी 125 ही होंगे। हाँ हम्म। अब ये ध्यान दो, अगर आप सीधे सीधे अभी मर्जिंग लगाओगे तो क्या होगा? आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की रो जो है वो इंडेक्सिंग मल्टीपल टाइम हो गई है। वो तो कौन सा उठाएगा क्रेंच? ठीक है, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स एक और क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों में ही होगा फिर तो वो। और फिर दोनों के बेस पे इंडेक्सिंग लगेगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उस पे रखो ना इंडेक्स में। अब ये जो वन इंडेक्सिंग है वो उसके सामने 1 2 3 रहे, फिर 2 में 1 2 3 रहे, फिर 3 में 1 2 3 रहे, इस तरीके से बनाना है। ओ। नहीं तो आपकी ग्रुपिंग तो बनेगी ही नहीं, और ग्रुपिंग नहीं बनेगी तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो कैसे कर इसके, इसको सेलेक्ट सब करके इंडेक्स? कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग बनानी है, कैसे बनाते हैं ये मैंने अच्छी तरीके से 2 3 बार बताया है। एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे याद करने दो। सब कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग। क्लिक करना एक बार इंडेक्सिंग पे। कस्टम। कस्टम। इसको हटाओ हटाओ हटाओ। सब कैटेगरी के लिए अगर इंडेक्सिंग ग्रुप, बनानी है तो ग्रुप यूज ग्रुप करना करो पड़ेगा, और इस पे, इस उसके टेक्स्ट। अंदर इंडेक्सिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो ग्रुप इंडेक्स को करो। ग्रुप करें पहले? ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। एडवांस पे क्लिक करना।
जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है वो ब्लैंक हो गया कि कैसे करें, और ये है रुको रुको लैक रुको ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। हाँ इस पे क्लिक करो, इस पे इसमें करना सारे कॉलम बेस कॉलम लेने पड़ेंगे, सिर्फ इंडेक्स नहीं। ऑल अरे ऑल बाबा ऑल बेस कॉलम हाँ, अच्छा फर्स्ट नेम अच्छा लास्ट अच्छा, वो नेम सब पे वो एक्सटेंशन इंडेक्स सारे कॉलम बेस ओके कॉलम के ओके रूप ओके में लाओगे। ऐड कर, पहले एक फर्स्ट पे करो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नेम पे करो। हाँ ग्रुपिंग ऐड करते हाँ रहूं? हाँ, लास्ट पे एक्सटेंशन पे, इंडेक्सिंग पे तो लगानी है शायद। हाँ इंडेक्सिंग उसका भी तो होगा ना। अच्छा अच्छा, ये तो ऑल ही जाएगा। ठीक है, ओके कर दूं? लगा करना, उस पे करना टेबल पे। अब इंडेक्सिंग का इंडेक्सिंग फॉर्मूला पे लगाना पड़ेगा एक, और उसमें टेबल चेंज करनी पड़ेगी, काउंट को टेबल देना पड़ेगा, तब इंडेक्सिंग अंदर आएगी। काउंट को टेबल, दोबारा से इंडेक्सिंग जनरेट करो। वहां से फॉर्मूला उठा ले। अरे यार, फॉर्मूला उठा 0 ले, से कर दी गलती से। या कोई तो बात नहीं, मॉडिफाई कर कोई दो। नहीं, वो तो फॉर्मूला उठा लो। इस फॉर्मूले को उठा लो, इसको हटा दो। इसका स्टेप हटाओ, ये वेस्ट हो गया हमारे लिए। एक कस्टम कॉलम बनाओ, उसमें ये फॉर्मूला डालो जाके, और जो टेबल है उसकी जगह पे काउंट वाली ये टेबल था, यूज कर लोगे। काउंट ग्रुप रोज की बात काउंट कर रहे हो ना? ये हाँ ये यहाँ पे काउंट, हाँ ये काउंट डाल दो ना। ये सब कुछ हटा देते हैं, हैज कोट्स सब कुछ हटा देते हैं, वो पूरा पूरा काउंट अच्छा, वाला टेबल आ जाएगा। अब देखो उसमें अंदर इंडेक्सिंग आई या नहीं आई। आ गया, आ गई। index.1 आ रहा है। हाँ तो इंडेक्स करो। डॉट वन अकेला ले लो बस, हम्म, बाकी तो आपका काम है ही। और वो वाली टेबल हटाओ, वो हटा दो, ये हटा दो, काउंट काउंट ये वाला। पहले हटानी पड़ेगी, ये स्टेप पहले ही करना पड़ेगा, काउंट वाली कॉलम हटाना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है भाई, ऐसे आप परेशान हो जाओगे। काउंट ये वाला आप बोल रहे हो ये पहले रिमूव हटाने, कर दें? हाँ। ये अब पहले हाँ, हटाना उसको भी पड़ेगा, हटाओ अब तो, इसको हटा ही दो ना, एक्सपेंड एक्सपेंड करने कर। से पहले और एडिट हाँ कस्टम हटाओ, जोड़ने के बाद। हटाओ इसको। हाँ अब देखो, आया नहीं आया, हम्म, नहीं आया, हम्म, नहीं आया मतलब एक काम करो, बेस कॉलम में जाके और इंडेक्स हटा दो जाके। इस वाले को हटाने के लिए बोल रहे हो ना आप? इंडेक्स नहीं, एक्सटेंशन हटा दो जाके बेस कॉलम से। ग्रुप बाय जो किया है उसमें बेस कॉलम से एक्सटेंशन हटा दो, क्योंकि वो उसमें तीनों अलग अलग वैल्यू हैं, वो ग्रुप होने ही नहीं दे रहा एक्चुअली। हाँ अब देखो, नीचे नीचे। अब आ गया। आ आ गया, आ गया। अब लेकिन हमें आ गया। एक्सटेंशन वाला कॉलम भी चाहिए, तो जब हमने ये वाला इंडेक्स डॉट वन लेके आए हैं तो उसके साथ वो भी लेके आओ। अच्छा, इस पे हाँ, गियर आइकन पे क्लिक कर दो ना, एक्सटेंशन और वो इंडेक्स, हाँ ये दोनों बस। अब देखो, ठीक है, आ गया। अब आपको इंडेक्सिंग मिल गई। हम्म हम्म, हम्म,
और परफेक्ट इंडेक्सिंग मिली या नहीं मिली? 1 2 3 1 2 ठीक है, 1 1 3 1 1 1 फिल्टर करके देख लो जहां पे डाउट समझ में आए। ठीक है, ठीक आ रहा है। ए को फिल्टर करो फर्स्ट नेम में, और एक्स को फिल्टर करो लास्ट नेम में, एक्स ही है। अब इसमें पहले वाले जो इंडेक्सिंग है एक नंबर पे, जो कॉलम नंबर 3 है, उसके देखो 3 पार्ट होंगे, 1 2 3, है ना? अब 15 के 2 पार्ट हैं तो 1 2 होगा सिर्फ। तो आपको सेग्रीगेशन मिल गया परफेक्ट वे में। सेम आपको डेट में भी करना पड़ेगा। ओके, अब इसको यहीं पर ही मतलब छोड़ देना ना? हाँ, ये फिर अगले आपका बन उसमें भी गया। फिर ऐसे ही करना है। ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इस- तब मर्ज क्वेरी लगेगी। करो इसमें। इसके बाद हमने किया था ट्रांसफॉर्म पे जाके नहीं, अच्छा, अब हमने उसमें ग्रुप कर दिया। एक्सटेंशन पहले ना, अब इसमें तो एक्सटेंशन डेट है ना। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ उसमें तो एक्सटेंशन था ना, अब उसको करना दोबारा से वो। नहीं नहीं, एक्सटेंशन हमने बाद में हटा दिया था ना। हम्म, एक्सटेंशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसमें भी नहीं तो लेंगे पहले extension? हाँ, डेट हटानी पड़ेगी। मैंने डेट एक्सटेंशन हटानी, डेट हटा दी है इसमें भी। हाँ हाँ तो ठीक फिर है। आ गया होगा। लेनी तो नहीं थी ना? अब इंडेक्सिंग लेके अब आओ। लेना है, अब इंडेक्सिंग और डेट दोनों लेनी है ना। हाँ, पहले इंडेक्सिंग बनाओ तो। हाँ, अब इसको अच्छा वो कस्टम फॉर्म तो क्रिएट। वही तो हाँ, मैं कर रहा था कि इसको कॉपी करेंगे ना। ग्रुप, अच्छा, अब हमें कस्टम कॉलम डालना है यहाँ पर, पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। अब मर्ज अब क्वेरी लग लगा दो जाएगा। एक्सटेंशन में जाके। अलग एक्सटेंशन में ही लगा दूं या अलग से बना दूं टेबल? कहीं से कर दो, क्या फर्क पड़ता है। डेट अब इसमें आप क्या क्या लेना कैसे करोगे? एक्सटेंशन। हाँ तो सही, ये तो है ये। अगर आप सिर्फ इंडेक्स डॉट वन के बेस पे जाओगे ना, तो हम्म, देखो डुप्लीकेट वैल्यू है।
अच्छा, एक्सटेंशन और वो भी, अच्छा यही तो वहां ठीक है। पहले हो रहा था, हाँ, तभी तो हाँ, करवाया था। हाँ। आपको फर्स्ट नेम भी लेना पड़ेगा, लास्ट नेम भी लेना पड़ेगा, तो इंडेक्स भी तीनों, लेना पड़ेगा और हाँ, इंडेक्स डॉट वन भी लेना पड़ेगा। ये भी पहले इंडेक्सिंग डॉट वन सिलेक्ट करो, फिर इनको कर लो, हैं? कोई भी कर लो, सीक्वेंस अच्छा, सेम होना चाहिए दोनों में बस। आप बोल रहे हो फर्स्ट नेम भी लेना पड़ेगा, लास्ट नेम भी लेना पड़ेगा और इंडेक्स डॉट वन ना? एक्सटेंशन भी। एक्सटेंशन नहीं, इंडेक्स और इंडेक्स डॉट वन। अच्छा, आप खुद सोचो ना कैसे कॉमन करोगे, मैं मेरे बोलने पे मत जाओ, मैं सीधा गलत बोलता कर हूँ। दिया। हाँ, सीक्वेंस गलत किया है। हाँ, सीक्वेंस ऊपर गलत कर सीक्वेंस दिया। कुछ और है, नीचे सीक्वेंस कुछ हाँ, और है। कहीं और क्लिक कर लो, पहले पहले कहीं और क्लिक कर लो। सीक्वेंस जब आप सेलेक्ट करते हो तो सीक्वेंस का नंबर भी आता है कॉलम के राइट कॉर्नर पे। आ रहा है, अब सही है। तो उसी सीक्वेंस में करोगे ऊपर नीचे तो वही मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो 23 आउट ऑफ 23 रो मैच हो गई। हम्म, करो। अब लेके आओ वहां से, एक्सटेंशन आपका पड़ा है, डेट लानी है, बाकी तो सब ठीक ही है। अब देखो आ गया सब कुछ। हम्म, चेक करो, वैलिडेट करो, ऐसे नहीं इधर उधर स्क्रॉल करके नहीं, फिल्टर करके वैलिडेट करते हैं कि पहले डेटा अब क्या था और अब क्या है। इसमें से, क्योंकि ये इंडेक्स इंडेक्स वाला कॉलम तो हटा ही दो, तो बेकार ही है। हाँ, ये भी इंडेक्स वाला हटा दो, कॉलम यूज इंडेक्सिंग वन करेंगे। भी हटा दो, करेक्ट। फिर ऊपर सीट वन वाले से वैलिडेट कर लो, एक एक दो। अरे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि फिल्टर तो नहीं लग गया कहीं। यहाँ लगा हुआ है फिल्टर ना। अच्छा, इसके सारे आ रहे हैं। ये 23 रो कुछ कम नहीं हो गई? हम्म, क्या चीज? सिर्फ 23 रो ही थी क्या? अच्छा, एक ही 23 रो है। एक ही, हाँ, एक ही चीज ओके है, ओके। सब पे वो का। पहले तो फिल्टर लग गया था ना गलती से, यहाँ हमने चेक करने के लिए हम्म, फिल्टर लगाया था एक्सटेंशन पे, हम्म। तो मैंने अभी रिमूव कर दिया है, हाँ, इसलिए अब ज्यादा रोज आ रही अब है। 125 रो हो गई। 125 आएगी, हाँ। हाँ। हो गई, दिख गई। वही तो कर रहा था मैं, ढूंढ तो रहा था मैं। समझ में आया या हाँ, नहीं आया? हाँ यार, इस समझ में आ गया। और ये हमने चारों कॉलम के बेस पे क्यों लिया था, अगर समझ में आया तो बताओ। हम्म, जो हमने मर्ज किया 4 कॉलम के बेस पे, वो क्यों किया? यूनिक बनाने के लिए हर रो को। हाँ, हाँ जी, एक हर एक रो को यूनिक बनाने के लिए। नहीं तो फिर डुप्लीकेसी आ जाएगी ना। करेक्ट। अगर हम 3 ही कॉलम के बेस पे जाते, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इंडेक्स के बेस पे जाते, तब भी डुप्लीकेट था। हम्म, उस डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक और इंडेक्सिंग बनाई, लेकिन वो हर एक ग्रुप की अलग इंडेक्सिंग बनाई। हम्म। हम्म, तो इसलिए हमने फिर चारों कॉलम्स को वहां पे कंबाइन करके और तब मर्ज यूज किया। ठीक है। ठीक है, इसको फिर से समझना, फिर से करना, और जब तक क्लियर ना हो करते रहना। तो अभी तक तो हमने ये लॉन्ग प्रोसेस देखा था ग्रुप बाय वाला। अब हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट प्रोसेस में करेंगे इसको। सबसे पहले इसका हम डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट में कर देते हैं, और इसका भी टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ एक कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे
और कस्टम कॉलम में फॉर्मूला यूज करेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट में एक्सटेंशन डालेंगे, एक्सटेंशन के बाद कॉमा, और जो हमारा डेलीमीटर होगा उसको डाल देंगे और ओके। ये एक लिस्ट हमें मिल गई है। इस लिस्ट में आप देखोगे कि जो 3 वैल्यू यहाँ पे एक साथ थी वो सेग्रीगेटेड हो गई हैं। सेम हमने जो एक्सटेंशन किया है ऐसे ही हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे और उसमें भी सेम फंक्शन यूज करेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और इस बार स्टार्ट डेट डालेंगे और फिर वही अपना डेलीमीटर। इसको अगर आप चेक करोगे तो यहां भी सेम वही तीनों अलग अलग वैल्यूज एज ए लिस्ट दिखने लगी। नाउ अब हमारे पास 2 अलग अलग लिस्ट हैं। इन लिस्ट को कंबाइन करने के लिए हम एक और कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे और उसमें फंक्शन यूज करेंगे लिस्ट डॉट जिप। इसमें क्या होता है, आपकी मल्टीपल लिस्ट कंबाइन होके एक साथ डेटा प्रोवाइड हो जाता है। तो कस्टम कॉमा कस्टम डॉट वन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये भी क्लोज। नाउ अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है। हाउएवर पहले क्या दिख रहा था, वैल्यू दिख रही थी। तो इस लिस्ट को हम एक्सपैंड करेंगे एज ए न्यू रो। ठीक है, जब हमने एज ए न्यू रो कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हर एक वैल्यू और उसके नीचे वैल्यू, यानी अभी जो यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी 14080, उसके सामने जो डेट थी वो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करने लगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड यहाँ पे देखो 13584 है, तो अगर हम यहाँ देखें 13584 और उसके सामने ये डेट। ठीक है, इसको अब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एज अ वैल्यू और यहाँ पे हम कोई भी एक सेपरेटर दे देंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद ये देखो सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट करने लगे विद सेपरेटर ऑफ कॉमा जो हमने यूज किया था। नाउ इस कॉलम को हम स्प्लिट कर लेंगे बाय डेलीमीटर और जो हमने कॉमा दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आई 14080 और ये डेट। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यही दोनों चीजें यहाँ पे थी। सेकंड वैल्यू थी 14081 और उसके साथ 8 नवंबर 27, तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड रो में ये दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी अलग अलग वैल्यू सेग्रीगेट रो वाइज हो गई। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल वे। अब इसमें क्या है, आप अगर चाहो तो यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो। इसका चेंज टाइप हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए और यहाँ पे जो रीनेम कर रहे हैं वो 2.1 को हम कर देते हैं एक्सटेंशन। ओके, अभी नहीं करते हैं क्योंकि ये एरर जनरेट करेगा। ये कॉलम्स हमारे अब यूज के नहीं हैं, हम इन कॉलम को पहले रिमूव कर देते हैं और इन कॉलम्स को रीनेम करना है तो इसका नाम कर देंगे एक्सटेंशन और इसका कर देंगे एक्सटेंशन स्टार्ट डेट। एक्सटेंशन स्टार्ट डेट। ठीक है, हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये इतने सारे स्टेप्स क्रिएट ना करके और 2 या 3 स्टेप में काम हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे डिलीट अंटिल एंड और एक दोबारा से कस्टम कॉलम क्रिएट करते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट जिप और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हम जो फर्स्ट जिप का फॉर्मूला हमने यूज किया था तो लिखेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट ब्रैकेट स्टार्ट
हमने सबसे पहले एक्सटेंशन लिया था, एक्सटेंशन ले लिया, उसके बाद कॉमा और फिर डेलीमीटर। हमारा ये फर्स्ट लिस्ट बन गई। फर्स्ट लिस्ट के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा। अब हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे जिसमें फिर से सेम फॉर्मूला, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और इसमें हम स्टार्ट डेट डाल देंगे, कॉमा, इसमें भी डेलीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे एज ए लिस्ट दिखेगी, तो हम क्या करेंगे, एज ए न्यू रो यहाँ पे कर देंगे। अब सिंगल सिंगल वैल्यू आपको हर एक रो में दिख रही होगी। जस्ट इसको आप एक्सट्रैक्ट वैल्यूज कर दो और सेग्रीगेटर कोई भी यूज कर लो आप। ओके, नाउ अब आप स्प्लिट कर सकते हो इसको विद डेलीमीटर। यहाँ पे हम कॉमा के साथ जाएंगे और ओके, ये आपकी वैल्यूज स्प्लिट हो गई। अभी इनकी आपको नीड नहीं है तो इनको आप डिलीट कर दोगे, बाकी इसको आप रीनेम कर लोगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, और ये हो गया एक्सटेंशन स्टार्ट डेट। यही आपको चाहिए था, ये आपको प्रोवाइड हो गया। ओके, चलो ये वाला मेरे को भी भेज देना, फिर हम अब उस पे देखेंगे अपने उसमें। और ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास दो डेट है, ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। मान लो स्टार्ट डेट मैंने दी है 1 जैन 2026, ठीक है, और एंड डेट मैंने दे दी है 10 जैन 2026, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि इनके बीच की जो डेट्स हैं वो जनरेट हो जाएं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कैसे होंगी, डेट का टेबल, इसको ले गए हम पावर क्वेरी में, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो कॉलम है। तो सबसे पहले तो हमें इसे नंबर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, होल नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक। नंबर हो गया। नंबर के बाद आप एक कस्टम कॉलम बनाओगे, ठीक है, कॉलम में ही। तो यहाँ पे कोई भी सेपरेटर यूज कर लो, ठीक है। सेमीकोलन यूज किया, ये सेमीकोलन आ गया। अब इसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, बाय डेलीमीटर, सेमीकोलन है और ईच, और ओके, हर एक डेट आपकी चेंज हो गई। अब इसको अगर आप डेट में बदलोगे तो वो आपका देखो पूरी फुल डेट आ गई हूं, स्टार्ट डेट, ठीक है, एंड डेट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दोगे और एंड में भी लगाओगे, ठीक है। और दोनों स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में दो फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉलम लिस्ट में आया, लिस्ट बन गई। और इसको एक्सट्रैक्ट वैल्यू, यहाँ पे एक्सपेंड टू न्यू रोज है और एक्सट्रैक्ट वैल्यू है। अगर आप इसको कॉलम में करना चाहते हो तो एक्सट्रैक्ट वैल्यू करोगे, ये हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। हमने एंड डेट 10 जून डाली थी, आ गई। अब सपोज अगर आपको कॉलम वाइज नहीं करना है, आपको रो वाइज करना है, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपैंड टू न्यू रोज, ये देखो। और इसको जब आप ट्रांस डेट में कन्वर्ट करोगे तो ये देखो डेट में आ गए।
यानी आपने क्या दिया था, सिर्फ 2 डेट दी थी, 1 जून और 10 जून, करेक्ट। और सिस्टम ने क्या दिया आपको, फिल करके दे दिया ऑल द रोज, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसको क्लोज एंड लोड कर देता हूं तो ये डेट आ गई। आइडियली मुझे ये कॉलम की नीड नहीं है, ये वाली कॉलम्स की नीड नहीं है, कहाँ गया, रिमूव, हाँ ठीक है। इसमें मैं अगर चाहूं तो ये जो एक्सपेंड मैं कर रहा हूं, चेंज टाइप एडिट कस्टम, यहाँ पे मैं कस्टम की जगह डेट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो जब डेट आएगा तो क्या होगा कि वो कॉलम डेट के नाम से आएगा। एक्सपेंड करेंगे तब भी यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग लेता चला जाएगा ना। और इसको भी मैं डेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी डेट आ गई। नाउ यहाँ पे जो ओरिजिनल है, मैं सोच यहाँ पे 10 की जगह मैं 20 कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, रिफ्रेश जब मैं करूंगा, देख रहे हो ऑटोमेटिकली हो गया, डेट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अगर सपोज यहां पे आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, ये वाला सपोज होता है कि मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जैसा है वैसा रहने दो और कस्टम कॉलम में गए। कस्टम कॉलम में हमने क्या किया, स्टार्ट डेट और इसके आगे लिखा नंबर डॉट फ्रॉम, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। यही फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया और यहां 2 फुल स्टॉप डाले और फॉर्मूला डाल के एंड डेट डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड। बिना करली ब्रैकेट के काम नहीं होगा, ध्यान रखना। कस्टम की जगह मैंने डाल दिया डेट, ओके। इसको मैंने एक्सपेंड टू न्यू रोज, ये मैंने रिमूव अदर कर दिया और इसको मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने होल नंबर में तो नहीं चेंज किया, मैंने फॉर्मूले में इंटरनली चेंज कर दिया नंबर डॉट फ्रॉम, ठीक है, और एक्सपेंड कर दिया। अगर रो वाइज करना है तो आप रो वाइज कर सकते हो, कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज कर सकते हो, ठीक है, अप टू यू।